नमस्कार, हमारा नाम सुमन झा और हम आते हैं समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर ब्लॉक में दसौर गाँव से। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं बहुत पहले से। तो पढ़ाई में अच्छे थे और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन भी आ गए थे। तो परिवार वालों ने थोड़ी मेहनत की और फिर हमें भेजा चेन्नई इंजीनियरिंग के लिए। और वहाँ से तो पूछिए मत, कहाँ जहाँ हमारे पिताजी फार्मर थे, उनका किराने का दुकान था, वो चाहते थे कि हम बने एक प्यून। लेकिन यहाँ सेकेंड ईयर से ही स्टार्टअप के सपने देखने लगे। और फिर क्या, एक स्टार्टअप में कुछ सालों तक काम किया तो हमने भी अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो 2 बार फेल भी हो गए, लॉकडाउन हुआ और हम पटना आए। अब पटना में रह गए तो यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम था, हम भी यहाँ कुछ स्टार्टअप में करने लगे बिना किसी एक फॉर्मल कंपनी के। 2023 में शायद एक बार मेरे मम्मी का कॉल आता है कि पापा अचेत हो गए सुबह सुबह। तो फिर क्या, अब 85 किलोमीटर की दूरी बस से तय करना था। तो बस स्टेशन पहुंचे, वहाँ से बस लिया और शाम तक घर पहुंचे। अगले दिन एक फिर से गाड़ी बुक की। गाड़ी बुक करने के बाद समस्तीपुर ड्राइव किया हमने 35 किलोमीटर। सारी चीज़ करने के बाद जांच से लेके कंसल्टेशन से लेके सारे के खर्चे लगे 15,000। तो मेरे पिताजी अभी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे उसकी कोई आइडिया नहीं है। मुझे तब समझ में आई जब मेरे पिताजी ऑलरेडी एक 50+ हो चुके थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हेल्थ वाइज कैसे हैं। तो समझ में आया कि जो 50 के ऊपर के लोग हैं उनकी जो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं वो अलग है। फिर अस्पताल या डॉक्टर्स जो अभी करंटली हैं वो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है वह एक एपिसोडिक बोलते हैं, उसके लिए किया गया। जिलो हेल्थ है एक कंटिन्यूअस केयर जो कि भारत के 50+ लोगों के लिए है। इंडिया की जो एज है वो बढ़ रही है। 2030 में करीबन 23% जो इंडियन हैं वो होंगे एबव 60 के, मतलब कि उनकी जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं वो अलग होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि कैसे वो अफोर्डेबल हो, वह क्वालिटी बहुत ही हाई हो, डिलीवरी हो उसकी बहुत ही एक्यूरेट हो। सिर्फ और सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, जैसे कि डेटा साइंस, जैसे कि इंटर ऑपरेबल प्रोटोकॉल, इन सब का इस्तेमाल करके ही इस प्रॉब्लम को जो कि कम दामों पे, अफोर्डेबल दामों पे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमने पिछले साल ही कंपनी रजिस्टर की, फिर हमने बिहार के सबसे अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर ICIT पटना में अप्लाई किया। बाय गॉड ग्रेस 2 महीने में हमारा सिलेक्शन भी हो गया। फिर हमें मिल गई फंडिंग और उसके बाद हमने काम शुरू किया। और इनिशियली हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हम हेल्थ केयर से आते नहीं है, हम तो टेक्नोलॉजी से आते हैं। हमने लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बात की, जो लोकल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हैं उनसे बात की, और हमने करीबन 9 महीनों में जो पहला प्रोटोटाइप बनाया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्री स्क्रीनिंग टूल है, वो ऐसा करता है कि पेशेंट का या नॉन पेशेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स, वाइटल्स जो कि BP, शुगर, हार्ट रेट, SpO2, ये सारी चीज़ें होती है, और 14 डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें हैबिट्स, लाइफस्टाइल, सिम्टम्स, पास्ट मेडिकेशन, ये सब चीज़ लेके इनको हमने ऐसे ट्रेन किया है ताकि हमें बता पाएं कि शुगर, BP या हार्ट के जो कि बहुत ही क्रोनिक रिस्क होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और जब कोई हो जाती है तो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होती है। इसको पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर जाके हमने हजारों लोगों पे टेस्टिंग की, उसके बाद फिर हमने उसका क्लिनिकल वैलिडेशन किया, और इसको बनाने के बाद हमने सोचा इसको सेल कैसे किया जाए। लेकिन जब हम लोग कर रहे थे तो समझ में आ गया कि हमें इसको ऐसे मीडियम से डिलीवर करना है ताकि लोगों के पास अफोर्डेबल हो, और वहीं से जन्म हुआ जिलो हेल्थ कार्ड का। ये कार्ड बहुत ही अफोर्डेबल है, सबके लिए अफोर्डेबल है। पूरे इंडिया में 199 में हम लोग पूरे साल फ्री स्क्रीनिंग देते हैं, पूरे साल फ्री कंसल्टेशन देते हैं। उनके घर पे ही बैठे बैठे सैंपल पिकअप, होम डिलीवरी, एवरी सर्विस जो कि हेल्थ केयर की होती है हम लोग देते हैं। और फाइनली अगर उनको ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है तो हम अपने पार्टनर के थ्रू देते हैं। मतलब कि 199 में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उनके साथ पूरे साल हैं। जिलो हेल्थ कार्ड और जो AI सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसमें ICIT पटना का बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो हमें मेडिकल कॉलेज से कंसल्ट करवाने में हो, टाइम पे हमें फंड रिलीज करवाने में हो, या इवैल्यूएशन करवाने में हो, या मेंटर्स लाने में हो। इनफैक्ट हमें बिहार स्टार्टअप से भी सीड फंड के फर्स्ट ट्रंच मिले हैं। हमारे पापा चाहते थे, पिताजी चाहते थे कि हम बने एक पियून, वो भी बैंक में, लेकिन हमें पता नहीं था कि स्टार्टअप इतनी डिफिकल्ट होने वाली है। अब जब हमने शुरू किया है और जब हमने मेहनत की है तो अभी तो हमारे एस्पिरेशन बहुत ही बड़े हैं। अब हमारा तो ये सपना है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ टेक कंपनी बनानी है। अब बनानी है तो आप लोग की मदद चाहिए होगी, तो सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।